हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के सभी टॉपिक्स जो हैं मैं आपको करवाऊंगी। इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ए शेयर टू बी प्रेफरेंस शेयर मस्ट हैव टू प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर कब माना जाता है? जबकि उसे दो राइट मिले हों। कौन कौन से राइट? दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जबकि उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी जो है अपनी लाइफ टाइम में देगी और पहले देगी, प्रेफरेंस देगी, यानी इक्विटी शेयर वालों से इन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा। और किसी साल अगर डिविडेंड नहीं मिलता है, मान लीजिए प्रॉफिट कम है, कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट या कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो साल डिविडेंड नहीं देती है, तो क्या होगा? क्यूमुलेटिव हो जाता है इनका डिविडेंड, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। जो पिछले साल का जो नहीं मिला वो भी पहले इन्हें दिया जाता है। वो पिछला देने के बाद और इस साल का देने के बाद बाकी जो बचता है तब इक्विटी को मिलता है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल राइट होता है इनका डिविडेंड का। और सेकंड क्या होता है? दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। और जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो क्या है, इन्हें कैपिटल जो इनकी होती है, प्रेफरेंस कैपिटल जो होती है, उन्हें पहले पैसा वापस किया जाता है इक्विटी से पहले। ठीक है, तो अगर प्रेफरेंस को देने के बाद ही कुछ बचता है कंपनी के पास, तो ही वो इक्विटी वालों को देती है। तो इन्हें इक्विटी से पहले पैसा मिलता है और पहले डिविडेंड मिलता है। तो ये दो राइट इनके पास होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता है, क्योंकि इनके पास प्रेफरेंस होती है इक्विटी वालों से। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी सर्टेन स्पेशल ऑन प्रायोरिटी राइट्स। कुछ राइट्स होते हैं। फर्स्टली, डिविडेंड एट अ फिक्स रेट इज पेबल ऑन दी शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इक्विटी को कुछ देने से पहले इन्हें डिविडेंड दिया जाता है और एक फिक्स रेट होता है इनका, जिस रेट पर की है प्रेफरेंस शेयर इशू किए होते हैं, उस फिक्स रेट से इन्हें डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद ही इक्विटी को दिया जाता है। और सेकेंडली वाइंडिंग अप होता है, तो इन्हें कैपिटल वापस की जाती है पहले। ठीक है, उसके बाद इक्विटी को कुछ मिलता है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट किसको होता है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स को होता है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी वाले क्या होते हैं, कंपनी के ओनर मान लिए जाते हैं और उन्हें वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस वाले जो है कंपनी के ओनर नहीं कहलाते हैं। However, holders of preference shares may claim voting rights if the dividend are not paid for 2 years or more on cumulative preference shares. अगर क्या है, इनको वोटिंग राइट मिल जाता है कुछ केसेस में। प्रेफरेंस वालों को कब मिल जाता है? अगर इन्हें लगातार 2 साल तक जो है डिविडेंड नहीं मिलता। किस केस में? अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तब। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तब कब? 3 साल तक अगर लगातार डिविडेंड इनको नहीं दिया जाता, तब इन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ये दो केस याद रखेंगे। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर 2 साल तक लगातार इनको डिविडेंड नहीं मिलता तो इन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर 3 साल तक अगर लगातार डिविडेंड नहीं देती कंपनी तो इन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, तो ये था प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अगर ये दो कंडीशन पूरी कर रहा है तो वो प्रेफरेंस शेयर होगा, यानी प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है उन्हें ये दो राइट अपने आप मिल जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं फीचर्स क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर के। फर्स्ट है, इट हैज़ प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड एट द फिक्स रेट। इन्हें क्या है, डिविडेंड लेने का प्रेफरेंशियल राइट होता है। इन्हें पहले मिलता है, प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में कि इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। ठीक है, इसी प्रेफरेंस दे रहे हैं इन्हें इक्विटी वालों से, इसलिए इन्हें प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। और क्या है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है इन्हें। जब इशू कर रहे हैं तभी रेट फिक्स हो जाता है। हमने देखा भी होगा कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर लिखे होते हैं तो ऐसे कुछ लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए 6% प्रेफरेंस शेयर। अपने सम्स किए होंगे अकाउंट में, देखा होगा वहाँ पर ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या होता है, ये रेट होता है डिविडेंड का। ठीक है, कि इस परसेंट पर इशू कर रखे हैं तो इस परसेंट पर इन्हें डिविडेंड मिलेगा।
सेकंड है इट हैज़ क्यूमुलेटिव राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है, अगर किसी साल नहीं मिलता तो ये नहीं कि इन्हें कभी मिलेगा ही नहीं। इक्विटी के केस में ये नहीं होता। इक्विटी में क्या है, अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगली साल इनको पिछले साल का भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि पिछले साल का भी मिल जाएगा, यानी किसी साल नहीं मिला तो नहीं ही मिला, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस के शेयर में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या है, अगर किसी साल नहीं मिला, मान लीजिए 2017-18 में नहीं मिला था तो 18-19 में पिछले वाला भी देंगे, ठीक है। इनको पहले पिछले वाला दिया जाएगा, फिर उस साल का दिया जाएगा। इनका क्यूमुलेट होता रहता है, जितने साल भी नहीं दिया उतने साल का इकट्ठा हो जाएगा इनका डिविडेंड, ठीक है। इट हैज़ प्रेफरेंशियल राइट टू एसेट ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी जब लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है कि इन्हें पहले पैसा वापस दिया जाएगा कंपनी की एसेट्स को बेचकर। इक्विटी वालों से इन्हें पहले पैसा मिलता है, ठीक है। इट इज़ रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। नॉर्मली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर 10 years के लिए इशू किए जाते हैं, यानी कि जो इनकी इशू डेट थी उससे लेकर 10 साल के अंदर इन्हें रिडीम किया जाता है। 10 साल बाद इनकी एक्सपायरी डेट अपने आप हो जाती है। मान लीजिए कंपनी कम के लिए भी कर सकती है, कोई किसी कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर 5 साल के लिए किया तो वो 5 साल में हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मली 10 years जो है इनकी एक्सपायरी डेट होती है। कब से, इशू डेट से लेकर। नेक्स्ट है इट कैन बी परचेज और सोल्ड इन अ स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। ये क्या है, परचेज और सेल किए जा सकते हैं, चाहे उनकी प्राइस जो है उसी प्राइस पर, जो उनकी मार्केट प्राइस है उस पर भी कर सकते हैं, और जो इनकी इशू प्राइस थी उस पर भी कर सकते हैं, पार वैल्यू पर या फिर डिस्काउंट पर या फिर प्रीमियम पर कर सकते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, ये मार्केट में जो है परचेज सेल इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ नो वोटिंग पावर। अभी डिस्कस किया था हमने कि वोटिंग राइट जो है नहीं मिलता। वोटिंग राइट सिर्फ किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इट मे और मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में। अगर नॉन कन्वर्टेबल होंगे तो उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये सभी टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के। ये आगे हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक। तो ये थे कुछ इसके फीचर्स, क्या क्या थे कि इन्हें जो है फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और इनका डिविडेंड जो है क्यूमुलेट होता रहता है। और क्या है, लिक्विडेशन के टाइम पे भी इन्हें प्रेफरेंस मिलती है, इनको पैसा पहले वापस किया जाता है इक्विटी वालों से। और नॉर्मली इनका क्या होता है, रिडीम कितने साल में होते हैं, 10 साल में होते हैं। और क्या है, और इनको ओपन मार्केट में परचेज सेल इजीली किया जा सकता है, पार वैल्यू पर भी और प्राइस से ज़्यादा पर भी, कम पर भी। वोटिंग राइट इनको नहीं मिलता है। और क्या है, ये कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर में भी और नहीं भी किए जा सकते। कन्वर्टेबल होते हैं यानी कि, और नॉन कन्वर्टेबल, दोनों तरह के ये होते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रेफरेंस शेयर होते क्या है, मेनली जिनको दो राइट्स अवेलेबल होते हैं कि इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलेगा और लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी बंद होने के टाइम पे इक्विटी से पहले पैसा वापस इनका किया जाएगा। तो ये दोनों राइट इनको मिलते हैं, ये दोनों चीज़ों की प्रेफरेंस दी जाती है इनको, इसीलिए ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। कुछ इसके फीचर्स हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे आप लोगों को टॉपिक ये। और बाकी के टॉपिक्स जो है प्रेफरेंस शेयर के, वो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।